से सावन के तीसरे सोमवार को गिरगांव महादेव मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। इन्हें मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता। सावन का आज तीसरा सोमवार है। घर घर महादेव का पूजन हो रहा है। जब महादेव की बात चलती है तो ग्वालियर से 15 किलोमीटर दूर गिरगांव के महादेव का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गिरगांव के महादेव को मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है। हकीकत में यहाँ कोर्ट की तरह केस दायर किए जाते हैं और उसमें मजिस्ट्रेट महादेव सुनवाई के बाद फैसला भी करते हैं। महादेव की कोर्ट में मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से लोग याचिका लेकर आते हैं। मंदिर के मेहन अमरदास ने ग्वालियर अभी तक से चर्चा में बताया कि जब भी कोई केस गिरगांव मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में आता है तो तत्काल पंचों को बुलाया जाता है। यहाँ 11 पंच, सरपंच व माननीय लोगों का पैनल होता है। उस समय उपलब्ध 5 पंच मामले की सुनवाई करते हैं। केस लेकर आने वाले दोनों पक्ष पक्षकार गवाह लेकर आते हैं। सबूत, गवाह व फरियादी और आरोपी की बात सुनने के बाद पंच महादेव की ओर से फैसला लेते हैं। दोनों पक्षों को धर्म कसम दिलवाते हैं। यह महादेव की पिंडी के पास ले जाकर होती है। इसके बाद रजिस्टर में केस को दर्ज किया जाता है। हर केस का डिटेल रिकॉर्ड मंदिर के रिकॉर्ड में सुरक्षित रहता है। मान्यता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ते। महादेव की अदालत में दूसरी कोर्ट की तरह ही हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, घरेलू हिंसा, चरित्र संदेह के मामले आते हैं। यहाँ कोर्ट की तरह ही काउंसलिंग की जाती है। फिर गवाही, बयान और आखिर में फैसला आता है। यहाँ हर केस की डिटेल मंदिर के रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रहती है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गिरगांव नामक गांव में यह मंदिर स्थापित है, जो हजारों साल पुराना बताया जाता है। मंदिर में भगवान शिव की प्राचीन पिंडी के अलावा पूरा शिव परिवार विराजमान है। यहाँ भगवान शिव जज की भूमिका में है। यही कारण है कि इन्हें मजिस्ट्रेट महादेव भी कहा जाता है। इनके मंदिर के बाहर मजिस्ट्रेट महादेव नाम की नेम प्लेट भी लगी हुई है। मंदिर में हर तरह के मामलों की सुनवाई होती है। यही नहीं, सुनवाई के बाद फैसला भी सुनाया जाता है। माना जाता है कि फैसला नहीं मानने अदालत में झूठ बोलने वाले को नुकसान उठाना पड़ता है। मंदिर पर सावन माह में विशेषकर सोमवार को हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रांगण में मेला लगता है। पहले यह मंदिर गिरगांव पंचायत में आता था, लेकिन अब शहर के विस्तार के साथ यह वार्ड 62 में शामिल हो गया। ठीक है, हो गया। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए मंदिर पर आने वाले लोग व मंदिर के मेहन अमरदास ने कहा, मैं सावन में हर बार आती हूँ और वैसे भी आते रहते, चूंकि मेरा घर दूर है इसलिए मुझे आने में कभी होता है। हाँ, मतलब एक्चुअली ये होता है, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है या कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या जो भी आपके दुख है वो भगवान जी हर लेते हैं, और अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसका न्याय भी मिल जाता है। मांगा तो वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, पर पढ़ाई से रिलेटेड ही मांगा है। आई होप भगवान जी हमारी भी सुनेंगे। बस यही है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी दुख है और आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो आप एक बार यहाँ पे जरूर आइए, आपको जरूर असीम शांति मिलेगी। हम यहाँ मजिस्ट्रेट महादेव के मंदिर पे आए हुए हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो कोई आता है और जो मतलब आरोप वगैरह होते हैं उस पे, तो यहाँ पे उसकी सुनवाई की जाती है। और अगर उसने बाकायदा झूठ बोला होगा तो मजिस्ट्रेट महादेव उसे जरूर अपराधित करते हैं, दंड देते हैं। यहाँ की ये मान्यता है, इसलिए यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेके आता है।
हर व्यक्ति भगवान भोले बाबा से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए बहुत यही मान्यता है। मतलब आते हैं ऐसे बीच बीच में आते हैं, कभी काफी टाइम से आ रहा है, 2-3 साल से। 2-3 साल कहाँ पे आती है? हम जीवाजीगंज लश्कर। बहुत न्याय होता है हमारे साथ, तो बहुत कुछ हुआ है। हमने तो जो मांगा है अभी तक मिला है। हम तो सच न्याय मांगते, सच का साथ दो, बस अपने लिए कुछ नहीं मांगते। सच का साथ दो, जो हमारे साथ हुआ उसका सच का साथ नहीं। ये कहेंगे आओ आप लोग बढ़िया दर्शन करो भोले बाबा के, सब काम होंगे पूरे। मन में विश्वास है तो सारा काम होगा, अगर नहीं है तो फिर कोई वो नहीं। मैं ग्वालियर थाटीपुर से पहली बार आई हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा। यहाँ पर भगवान शंकर मनोकामना पूरी करते हैं जो अपनी श्रद्धा से आते हैं। हमारा बहुत कली है दुनिया में, कभी मंगल बनाते हैं। चंद्र मंदिर है, मनोकामना पूरी करता है भोले बाबा, ये इच्छा पूरी कर रहा है, उसे मांगने दे रहा है। वो 1000 वर्ष फला ये पंचायत ने बताया था, ये फैसला करता है। क्या फैसला कर ले न्याय जी से, न्याय जी से और लड़ाई है या वैसी चोरी है कि ताई न्याय जी से फैसला करते हैं। पंच जो देंगे गाँव के पंच बुलाए जाते हैं, वैसे को होते हैं, सब फैसला करते हैं। धर्म कहा जाएंगे दंड लगा सकेंगे, चोरी सपाटी वैसी होता है। बहुत दूर को आदमी आता है, सवेरे 4 बजे से लग रही जब ये तो अपने यहाँ बुला लेता है, आवत सबको बुला लेता है। हाँ दिन में सकती है, अपने यहाँ बुला लेता चलो भाई। हाँ चोरी करके आ जाओ तो घूमने को जाओ। हाँ चोरी भेज जाता है, बोलता है तो उनको दंड देते हैं। हाँ दंड देगा, मारी जाते दंड लगा ये तो बहुत दूर को आदमी आता है, बहुत याद है तो उसको कोर्ट मानता है। कोर्ट में फैसला नहीं होता है, हथौड़ी खुल जाती है, पुलिस नीचे खड़ी जा जाती है। तो यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आए, कैसे कहीं मालूम होती झूठ बोलता है तो यह बच नहीं सकता है, यहाँ की चीज बच सकता है। तुम्हारे मन में कोई कामना हो कि भोले बाबा में पूरी बात हो जाए तो पूरी हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है। भोले बाबा की तो भाव से बना लो, भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से अब से करवाते लोग, भागवत करवाते, किसी की मन प्रकार होती है भावना, उस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। इनका जो मनोकामना पूरी कर देंगे वही पहुंच जाती है, सपनों देते इसलिए